आप सभी को नमस्कार। आज बात करेंगे हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन की और लिथियम आयन बैटरीज के विकल्प की। भारत विकास कर रहा है, दुनिया विकास कर रही है। नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज से रिन्यूएबल सोर्सेज की ओर शिफ्ट पे लगातार बहसें हो रही हैं, बातें हो रही हैं और लोग काम कर भी रहे हैं। भारत ने तो अभी 2025 के अंतिम ईयर्स में यदि न्यूक्लियर एनर्जी को भी शामिल कर लिया जाए तो लगभग 262 गीगावाट, बकौल हमारे जो रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्टर हैं उनके 262 गीगावाट हम लोग एनर्जी पैदा कर रहे हैं। 254 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी, जिसमें कि हाइड्रो, सोलर, विंड, बायोमास, जियोथर्मल, ये सारी जो रिन्यूएबल सोर्सेज से प्राप्त की जाने वाली एनर्जीज हैं या एनर्जी है वो शामिल है। और इसमें ग्रीन हाइड्रोजन को भी जोड़ने की कोशिश की जा रही है, चूँकि पेट्रोल डीजल का वायबल विकल्प हाइड्रोजन ही हो सकता है। और इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी को जो 24 घंटे इलेक्ट्रिसिटी को पैदा करने के बाद कम से कम की जा रही है, उसमें भी ग्रीन हाइड्रोजन एक अच्छा विकल्प हो सकता है। साथ ही इंडस्ट्रीज वगैरह के लिए भी कई खादों को या फिर कई प्रक्रियाओं में हाइड्रोजन की आवश्यकता होती है, तो उसमें जो ब्लैक या ग्रे हाइड्रोजन इस्तेमाल होता है उससे बेहतर है कि ग्रीन हाइड्रोजन इस्तेमाल हो। तो ग्रीन हाइड्रोजन बहुत इजीली कम्बस्टिबल होता है। ग्रीन हाइड्रोजन को कैरी करना ये सब अपनी जगह है, या इसके लिए टेक्नोलॉजी वगैरह करना। लेकिन ग्रीन हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करने में सबसे बड़ी दिक्कत है कि 30 लीटर पानी से लगभग 1 लीटर ग्रीन हाइड्रोजन निकलता है, और वह भी साफ पानी। तो जब पूरी दुनिया पेयजल के संकट से, और भारत भी गर्मियों के दिन में पेयजल के संकट से जूझ रहा है, तो फिर ऐसी स्थिति में इतने साफ जो इतना शुद्ध जो जल है उसका कहाँ से उसका प्रयोग होगा। तो आईआईटी जोधपुर के वैज्ञानिकों ने एक बहुत अच्छा प्रयोग किया है। पायलट प्रोजेक्ट वगैरह चल रहा है और इसमें सफलता पाई है। समुद्री पानी से, समुद्री पानी की तो कोई कमी नहीं है, तो समुद्री पानी से वे लोग ग्रीन हाइड्रोजन पैदा कर पा रहे हैं। ये निश्चित सी बात है कि कई बार कहा जाता है कि लाइब्रेरी में नहीं, प्रयोगशाला में, लैब में चीज़ों को करना आसान होता है और ज़मीन पर उतारना मुश्किल होता है, लेकिन कम से कम